हिंदू राष्ट्र आए हैं। हाँ जी, हिंदू राष्ट्र। कैसे बनाएँगे आप? हिंदू राष्ट्र? ओह! हिंदू राष्ट्र, कैसे बनाएँगे आप? देखिए, आते ही साइलेंट हो गए। भैया यहाँ आने से आप लोगों की घिघी क्यों बज जाती है? कमेंट में तो इतने कमेंट वीर बनते हो। अरे इससे तुम्हारी हिम्मत है डिबेट करने की, हैं? तुम अपने ही आदमी को बैठा लेते हो। कमेंट में तो बड़े आप लोग चौड़े बनते हैं। यहाँ पे आपको बुलाया जाता है कि भैया आ जाओ, हमारे ही आदमी यहाँ बैठे रहते हैं तो आप ही आ जाओ, आप ही आके बैठो। अब इनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही है। हिंदू राष्ट्र, इनकी तो माइक भी ऑन है, ऐसा नहीं है कि माइक भी म्यूट हो। ओ हिंदू राष्ट्र, कैसे बनाएँगे आप? अच्छा, क्या-क्या हक देंगे? शूद्रों को क्या-क्या हक देंगे? भारत में जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी लोग हैं, उनको क्या-क्या हक देंगे? जो भारत में जो गैर हिंदू लोग होंगे, उनको क्या-क्या हक मिलेगा? मतलब बौद्धों को क्या हक मिलेगा? इस्लाम का तो आपका खेल सब लोग देख ही चुके हैं, ईसाइयत का भी खेल देख ही चुके हैं। तो हम लोग जो हैं, जिसको आप लोग शूद्र कह देते हो, अंत्यज कहते हो, हम एससी, एसटी, ओबीसी जो लोग हैं, बहुजन लोग हैं, हम लोगों को क्या हक मिलेगा? ज़रा एक बार बताओ ना हमें। एक गाँव को हिंदू राष्ट्र बना के एक सैंपल पेश कीजिए ना, ताकि हम लोग भी प्रचार करेंगे कि देखो ये वाला जिला जो है या ये वाला गाँव जो है देखो हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पे ब्राह्मण ये काम करते हैं, क्षत्रिय ये काम करते हैं, वैश्य ये काम करते हैं, शूद्र ये काम करते हैं, अब महिलाएँ जो हैं ये काम करती हैं। हुँ? हम लोग एक मॉडल पेश करेंगे, जैसे बीच में एक चलन चला था ना कि देखो ये स्टेट में ये मॉडल चलता है, यही पूरे भारत पे लागू होगा। उसी तरह से आपका वो वाला मॉडल हम चालू करेंगे कि देखो ये गाँव में या ये डिस्ट्रिक्ट है या ये स्टेट हिंदू राष्ट्र बन गया है, कितना अच्छा से चल रहा है, वही पूरे भारत में चलेगा। हुँ? कहाँ पे लागू हुआ है? अभी एक घटना सुना के गए हैं कि एक बच्चे को बुला के कैसे-कैसे मारा गया है, पीटा गया है, उसके साथ क्या-क्या अभद्रता की गई है। हैं? लो ये तो आवाज़ ही नहीं खुल रहा भाई। इनका तो मुँह ही नहीं खुल रहा है, क्या किया जाए भाई? क्या हो गया है भाई आज सारे के सारे लालों को कमेंट में इतने चौड़े बढ़ते हैं, यहाँ आके मुँह ही नहीं खुल रहा है। चलें फिर जब मुँह ही नहीं खुल रहा है तो क्या किया जाए फिर? चलें आगे बढ़ते हैं, देखें अब कौन आए हैं। कोई डिबेटी हो तो भाई बता दीजिए, कोई भारत आए हुए हैं। हाँ जी, भारत बताएँ। कुछ बात करना था सर, ये जो समर संघ है, हुँ, हुँ। उसमें सर समर के बारे में तो ये वो बताते हैं मतलब कि गौतम बुद्ध जी को महासमर बोला गया है। हुँ, और हुँ, हुँ। जो बमण हैं वो उल्टे प्रवृत्ति के लोग हैं, और जो समण हैं वो यहाँ के हम बहुजन लोग हैं। और बमण बाहर से आए हैं, तो उसी से रिलेटेड मतलब एक कॉन्सेप्ट ये है कि बुद्ध जी के पहले भी समण था, और बाबा साहब ने भी ये कहा है कि हम समण सभ्यता के लोग हैं। तो वो संगठन की बात नहीं, संघ की बात करते हैं, समण संघ की बात। तो उनका थ्योरी भी मुझको अच्छा लगा, कहीं न कहीं वो सही ही बोल रहे हैं। और आज उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया, तो उसपे उन्होंने आपके चैनल के बारे में भी कहा उन्होंने कि समण और बमण के बारे में ठीक-ठीक जानकारी कहीं न कहीं मतलब ये है कि जो बमण है, वो विपरीत विचारधारा के लोग हैं हमसे, और जो समण हैं, वो यहाँ के रहने वाले मूल निवासी। और यदि ये कहा जाए कि जो बमण लोग हैं, हम ही में से हैं, जो विद्वान लोग उनको कहा जाता है बमण। तो जो बुद्ध हैं, बुद्ध को महासमण बोला जाता है। यदि बमण ही विद्वान होता तो बुद्ध को महाबमण बोला जाता। ऐसा ना होके उनको महासमण बोला गया है। तो जो समण है वही यहाँ की सभ्यता है। तो इस पे थोड़ा अपना विचार दीजिएगा सर, ये इसी से रिलेटेड आपसे बात करना था, अपना पक्ष रखना था। देखें, आपने जो बात कही है, जी, त्रिपिटक जब आप स्टडी करेंगे ध्यान से तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बमन जो है जी, भिक्षु को ही कहा जाता है। जी, बमन जो शब्द है वो बुद्धिज़्म का शब्द है। शमन, बमन जो हैं बुद्धिज़्म के ही पार्ट हैं। और ये जी, जो बात आई है आपकी कि बमण जी, जो है विदेशी है, तो बाद में जी, जो लोग भारत में आए हैं, मान लीजिए कि जी, कहीं यूनिवर्सिटी खुल गई, तो जब यूनिवर्सिटी जी, खुलेगी तो वहाँ पे आपकी जॉब अपॉर्च्युनिटी होगी। मान लीजिए अमेरिका में यूनिवर्सिटी के अलावा और भी इंडस्ट्री है, और भी जगह काम है, तो भारत के लोग वहाँ चले जाते हैं, दूसरा-दूसरा काम कर लेते हैं। लेकिन जब भारत के लोगों को ये बात पता चले कि विदेश में जब हम जाएँगे वहाँ पे और जॉब अपॉर्च्युनिटी जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टडी में है,
यूनिवर्सिटी में है, तो आप जाके वहीं पे काम करेंगे। तो भारत में जितने भी महाविहार थे और चूँकि उनको शादी-विवाह करना नहीं था, फैमिली का कांसेप्ट ही नहीं था, तो विदेश से बहुत सारे लोग भारत में आते थे, आकर यहाँ पे भिक्षु बन जाते थे। शादी-विवाह का कोई झंझट नहीं होता था, घर फैमिली लानी नहीं होती थी, तो आराम से आके बौद्ध महाविहार में रहते थे, त्रिपिटक पढ़ते थे, वहीं के चिकित्सा शास्त्र पढ़ते थे, हेतु विद्या पढ़ते थे, इसी को पढ़ के पढ़ाते थे। उनको बमन कहा जाता था, विदेशी बमन भी कहा जाता था। ये कांसेप्ट था। तो अब वमन जो है, जो आपने कहा ना कि महाशमन कहा गया है, उसी तरह से बुद्धा को वमन भी कहा गया है। आप जब वमन वग को पढ़ेंगे धम्मपद का, खुद्दक निकाय है त्रिपिटक का, उसमें जब आप धम्मपद का पढ़ेंगे वमन वग को, उसमें बहुत सारे सूत्र आएँगे, जिसमें सीधे-सीधे कहा जाएगा ब्राह्मण मतलब भिक्षु। जैसे ये 7वाँ सूत्र आप पढ़िए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? हाँ, दिख तो रहा है। ब्राह्मण भिक्षु पर प्रहार आप प्रहार नहीं करना चाहिए और ब्राह्मण भिक्षु को भी उस प्रहारकर्ता पर कूट नहीं करना चाहिए। जो मारता है उसे धिक्कार है उसको भी जो उसके लिए मारने वाले पर कोप करता है। तो अब यहाँ सर लिखा है मतलब ब्राह्मण, अब ब्रैकेट में लिखा है जी, भिक्षु। अब ये त्रिपिटक का जो धम्मपद है, ऐरे-गैरे व्यक्ति का नहीं है। ये बहुत जी। ही जानकार व्यक्ति हैं, उनका त्रिपिटक है। उसके नीचे का भी 8वाँ नंबर सूत्र पढ़ेंगे, वहाँ भी लिखा है ब्राह्मण ब्रैकेट में भिक्षु। मतलब जहाँ-जहाँ ब्राह्मण, आज लोगों में कन्फ्यूजन पैदा हो गया है क्योंकि उसने बमन शब्द को ही हथिया के अपनी जाति बना लिया। अब एक बात बताइए, अंग्रेजों के समय में कुलकर्णी किसको कहा जाता था? जब गुलामगिरी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ज़मीनों का या ब्रा टैक्स-वैक्स वसूली करते थे, हाँ, जो करते थे, उ जी, उनको कुलकर्णी, कुलकर्णी एक पोस्ट का नाम था। और ब्राह्मणिकल जी। सिस्टम चूँकि इन सारे पोस्ट पर कब्ज़ा करके बैठा हुआ था, उसकी आदत ही थी। मुहम्मद बिन कासिम का समय पहुँच गया कि भैया हम देखो तुम जीत तो गए हो, लेकिन हम सबसे ऊँची जाति हैं, हमको ना अपने दरबारी बना लो, हमको पोस्ट दे दो। बिन कासिम सर उनको दे दिया, सर घूम-घूम सर के प्रचार करने लगा। सर तो सुन सर जी ये लीजिए। बताइए। अरे हाँ, मेरी बात तो सुन लीजिए ना। तो उसी तरह से हुँ, यहाँ पे जब बमन है, ब्राह्मण है, ये तो सब के सब भिक्षु हैं। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि बुद्धा जो हैं वो बमन भी हैं। आप पढ़ेंगे ना इसमें। जी, ये जी सर। इसके मन, वचन और कार्य से दुष्कृत पाप नहीं होते हैं। तीनों ही स्थानों से संवर युक्त है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ, यानी बमन कहता हूँ। हिंदी में ब्राह्मण लिखा जाता है, वैसे बमण होता है या बमहन होता है। और यहाँ पे 11 नंबर, कोई न जटा से, न गोत्र से, न जन्म से ब्राह्मण होता है। जिसमें सत्य और धर्म है, वही शुचि और वही ब्राह्मण है। स्नान से पाप कटता है। इसी में आप आगे तो चले अच्छा जाएँगे। सर ये थोड़ा-सा सर ये बताइएगा, जैसे हुँ, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के समय में जाति प्रथा या ब्राह्मण मतलब ये वर्ण व्यवस्था थी या नहीं थी? मतलब हम तो मतलब जहाँ तक मुझे मालूम है आपके वीडियो से भी या अभी तक जो जानकारी मिली है उससे तो ये लगता है कि नहीं थी उस समय। ये ज़रा इस पे बताइएगा सर। अब ये देखिए ना, यहाँ पे 14 नंबर सूत्र है, ये कहता है माता की योनि से उत्पन्न होने के कारण किसी को मैं ब्राह्मण नहीं कहता हूँ। वह तो केवल वो वादी है, वह तो संग्रही है। मैं ब्राह्मण उसे कहता हूँ जो अपरिग्रही और त्यागी है। तो कोई भी यहाँ पे साफ-साफ ये पता चलता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है, जो जन्म लिया, अपने बेटे का भी वही नाम कह दे। 15 नंबर देखिए, जो सारे संयोजनों को काट कर नहीं डरता, उस संग असंगति से विरत को मैं ब्राह्मण कहता हूँ, यानी ब्राह्मण कहता हूँ। यहाँ पे लिखे हैं 16 नंबर सूत्र, मूसिका, पगहा, नाथ और रस्सी को काटकर तथा जुए को फेंक जो बुद्ध हुआ, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। देख लीजिए, जो बुद्ध हुआ उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ, यानी जो बुद्धिस्ट बन गया उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ। देख लीजिए ना, धम्मपद पढ़िए ना यहाँ पे। देख रहे हैं सर, सब देख रहे हैं। हुँ, तो यही उनका तो वीडियो भी अब मैं अभी वो आज अपलोड किए हैं, तो कोई इससे बात मैंने नहीं। देखिए मतलब सुनिए, लोगों में हाँ, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न इसी बात का है कि जो बमन है, उसी को लोगों ने, चूँकि अब एक बात बताइए, यहाँ के भारत के जितने भी राजा हुए थे, उनको भी राजा कहा जाता था ना? हाँ, जो मुगल हुआ, वो भी तो हाँ, राजा हुआ। मुगल आया, वो भी तो हाँ, राजा ही बना। तो अब कोई अपनी हाँ, जाति का नाम ही राजा बना ले। मान लें मुगल कहने लगे कि हमारे जाति का नाम ही राजा है। तो इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि उसके पहले सम्राट अशोक थे, चंद्रगुप्त थे, और जितने भी लोग राजा थे वो सब के सब जो हैं मुगल ही हो गए हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। नहीं, उसी तरह से जो अपने को आके बाद में ब्राह्मण कहने लगा कि हम भी ब्राह्मण हैं, बुद्धिज्म में घुस गया, उसमें घुस के अपने को ब्राह्मण मान लिया कि हम भी ब्राह्मण हैं, हम भी ब्राह्मण हैं, कहने लगा।